नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे थे और इस पुस्तक को पढ़ते हुए हमने आदिकाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। कुछ इसकी प्रश्नोत्तरी भी थी, उसको मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। अब हम आगामी जो वीडियो है, इसमें भक्ति काल को शुरू करने वाले हैं। और भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत हम ज्ञानाश्रय शाखा को पढ़ेंगे। देखिए, इस निर्गुण धारा में दो प्रकार की शाखा है, एक तो ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा है जो संतों के द्वारा लिखी गई और प्रेमाश्रय शाखा है जो सूफियों के द्वारा लिखी गई है, उसी का वाचन करने वाले हैं। और सबसे पहले हमारे जो कवि हैं वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भगत ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। उसका फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा तालाब के किनारे उस बालक को छोड़ दिया था। यानी उस लहर तारा तालाब के किनारे उस बालक को फेंक करके आ गई थी। अली, अ, जिसका नाम है नीरू, नीरू का नाम अली था। वो नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया था और पालने लगा। यही बालक आगे चल करके कबीरदास हुआ। कबीरदास का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 विक्रमी को माना जाता है। आरंभ से ही कबीर ने हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता-पिता ने दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी-कभी माथे पर तिलक भी लगा लिया करते थे। अब देखिए, कबीरदास जी के संदर्भ में कई उक्तियां देखने को मिलती हैं। कई विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि कबीरदास जी का जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। अब ब्राह्मणी विधवा थी, इसकी कोख से अगर किसी बच्चे का जन्म होगा तो लोक लाज में उनका जीना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ यहाँ भी ऐसा ही कुछ वृतांत जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने भी दिया है कि स्वामी रामानंद जी ने एक विधवा कन्या को, अ, जो विधवा महिला थी उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। स्वामी रामानंद जी इनके गुरु हुआ करते थे। रामानंद रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर के कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा खड़े हुए और सीढ़ियों पर जा खड़े हुए और जहाँ से रामानंद जी है वो स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर है वो कबीर के ऊपर पड़ गया था। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह भाई, राम राम कह। इसके बाद कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया था और अपने को गुरु रामानंद का शिष्य कहने लगे और हमेशा राम राम का उच्चारण किया करते थे। कबीरपंथी जो कई लोग हैं वो कबीरपंथी में मुसलमान भी हैं और वो लोग इनको मुसलमान भी मानते हैं। और कबीर के प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रामानंद की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः उसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है। पर आगे चल करके कबीर रामानंद के राम से भिन्न हो गए थे, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर में हर बार पूछी जाती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं, अतः इनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप को का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं,
रह गए थे, वो ब्रह्म में पर्याय हो गए थे। यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के अनुरूप कबीरदास जी हैं, वो भगवान को ऐसे मानते हैं कि संपूर्ण घट-घट में राम है। तो यहाँ वो कहते हैं कबीरदास जी, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ये पंक्ति है, ये कबीरदास जी की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों की साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों से अहिंसावाद तथा प्रकृतिवाद का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर ने भावात्मक रहस्यवाद कहाँ से लिया? सूफियों से लिया। और ये पूछेंगे कि साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ से लिया? तो हठ योगियों से लिया। और अहिंसावाद कहाँ से लिया? वैष्णवों से लिया। और उसके साथ-साथ प्रपत्तिवाद भी लिया था। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कबीर की वाणी है, वो निर्गुण वाणी कहलाती है। से सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा और क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं-कहीं निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत है, वो देखने को मिलता है। इन्होंने एक जगह लिखा भी कि पंडित मिथ्या करु विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं ऊहवा, वचन न आहि शरीरा, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। कहीं उन्होंने कहीं इनके काव्यों में सर्ववाद की भी झलक देखने को मिलती है। और कबीरदास जी लिखते हैं कि आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। यानी इनको ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, ये भी कबीरदास के पदों में देखने को मिलता है कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। कहते हैं कि ईश्वर के ही संपूर्ण जीव है, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक सारे जीव हैं वो ईश्वर के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नेट में कई बार पूछी जाती है। आगे जो है शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर में ज्ञान मार्गी की जहां तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से ही प्राप्त किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, आठ मैथुन यानी अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं बल्कि सत्संग के द्वारा हुआ। क्यों क्यों क्योंकि कबीर हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो एक पंक्ति है, वो यहाँ देखने को मिलती है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जागवलिक ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस संवादा। ये कबीरदास की पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी जाती है। आगे मैं बात करूं कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी आगे लिखते हैं कि यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी उनके वचनों में देखने को मिलता है। नेट में ये पंक्ति हर बार पूछी जाती है। आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निवाज एक पूजा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नेट में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे चंद है, सूर है, नांद, बिंदु, अमृत, ओंधा, कुआ को लेकर के अद्भुत रूपक हैं, वो बहुत सुंदर रूपक इन्होंने बांधे हैं। जिसमें एक पद है, इसमें देखने को मिलता है कि सूर समाना चंद में दूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, आकाशे मुखी ओंधा कुआ पाताले पनिहारी, और ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। ये कबीरदास की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी जाती है। आगे कबीरदास जी लिखते हैं, शुक्ल जी बताते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व है वो ग्रहण किया था। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछा जा सकता है
कि कबीर ने अहिंसा जो तत्व था वो कहाँ से लिया था, तो वैष्णव संप्रदाय से लिया था, जो कि पीछे होने वाली सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकार लगाते थे और कहते थे कि दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया उसका खून, तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पांति खाती है ताको काटी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। यानी ये हिंसा करने वाले जो मुसलमान थे उनको वही बराबर फटकार लगाते थे, ऐसा पद यहाँ कबीरदास जी का लिखा हुआ मिलता है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा है वो बड़ी प्रखर थी, जिनके जिनसे उनके मुख से बहुत ही चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें हैं वो निकलती थी। ये प्रश्न है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, उसकी उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ये किसके संबंध में किसने कहा था, तो ये अ, कबीर के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। इससे संबंधित एक पद भी देखने को मिलता है कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बुझे, पानी में है पावक बरे, अंध ही आंख न सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो, हरि ना खायो चीता। और इसके अलावा एक पंक्ति और भी मिलती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नया बीच नदियां डूबती जाए, ये कबीरदास की पंक्ति है, ये हर बार पेपर में पूछी जाती हैं। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी, जिस पर कुछ वैष्णवों ने माधुर्य भाव के उपासना प्रचलित हुई, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक बना करके हृदय के से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इनको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खशम या पति मान करके अन्योक्ति भी बांधी है, और कहीं स्वामी और मालिक भी इनको माना है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है। नेट जेआरएफ के लिए तो ये कबीरदास जी हैं, ये सबसे मैं कहूँ महत्वपूर्ण है। कभी ये कहते हैं, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना चारी मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिनु दुल्हन, बाट जात समधी समुझाई। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, ये पूछी जाती हैं पेपर में। कबीर ने मगहर में जाकर के शरीर का त्याग किया था, जहां उनकी समाधि है वो अब तक भी बनी हुई है। इनका मृत्यु काल है वो विक्रम संवत 1575 विक्रमी के अंतर्गत माना जाता है, और इनकी आयु है वो इस हिसाब से लगभग 120 वर्ष ठहरती है। कबीर की वाणी का संग्रह है वो उनके शिष्य धर्मदास ने विक्रम संवत 1521 ईस्वी में किया था, जब जबकि उसके गुरु की अवस्था है वो 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब तक पता लगा है, वो संवत 1561 में लिखी गई थी। कबीर की वाणी का संग्रह है उसको बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की रचना है, इसके 3 भाग है, एक तो रमेनी है, एक शब्द है और एक साखी है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साकी के भीतर है, जो दोहों में लिखे गए हैं। इनकी भाषा है वो सद्दूकड़ी है। क्यों कहते हैं सद्दूकड़ी? क्योंकि इसमें कई भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, पर रमेनी और शब्द में गाने के पद भी हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार किया गया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सूर के जो पद हैं वो कुछ ब्रज भाषा में भी लिखे गए हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पंक्ति बार बार पेपर में पूछी जाती है, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।
कबीरदास की है, शुक्ल जी कहते हैं इसके संबंध में। आगे हमारे अगले कवि हैं, जिनका नाम है रैदास जी, जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास जी माने जाते हैं। ये जाति से चमार थे और मीरा के गुरु भी रैदास जी हुए थे। और इन्होंने एक जगह लिखा भी कि ऐसी हमारी जाति विख्यात चमार। ये इसकी पंक्ति है, ये रैदास जी की पंक्ति है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि कबीरदास के समान रैदास भी काशी में रहने वाले कहे जाते हैं। और नेट के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अजहू बनारसी आसपासा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रैदास जी की लिखी हुई। रैदास का नाम धन्ना और मीरा ने बड़े आदर के साथ लिया था। इन्होंने इनको रैदास जी को अपना गुरु भी बनाया था। ये तो बात लिखी गई है कि सद्दुकड़ी भाषा में किन किन भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है, तो इसमें राजस्थानी होती है, पंजाबी और मिली हुई खड़ी बोली देखने को मिलती है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। और इन्होंने एक जगह एक पद भी लिखा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। ये रैदास जी का है। और एक पद है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, ये भी रैदास जी का है, काफी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं, यानी रैदास जी के शिष्य हुए थे उदयदास। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, बल्कि फुटकल पद की वाणी के नाम से एक संत वाणी सीरीज में संग्रहित की गई है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिए गए हैं। कबीर के पद भी उनमें देखने को मिलते हैं, रैदास जी के पद भी हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों का ग्रंथ है। चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश ने भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहूं बढ़ाई। ये रैदास जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। नेट में जो हर बार पूछी जाती है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, अतल अगम जैसे लहरी मई उद्धी, जल केवल जल माही। ये भी रैदास जी की पंक्ति है कि हमारे मन में अहंकार होता है तब ईश्वर का वाष्प नहीं होता, और जब ईश्वर का वास होता है तो हमारे मन में अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होती। आगे हमारे अगले कवि हैं धर्मदास जी। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति से बढ़िया थे। और मथुरा से लौटते समय कबीरदास जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ था। और अंत में कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर के उनके प्रधान शिष्यों में से ये एक हो गए थे। और संवत 1575 विक्रमी संवत में कबीरदास के परलोक गमन पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी। कबीर के शिष्य होने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी उसको लुटा दिया था। और आगे शुक्ल जी कहते हैं कि उनमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र हैं वो अधिक मार्मिक है, क्योंकि उन्होंने खंडन मंडन के से विशेष प्रयोजन न रख करके प्रेम तत्व को लेकर ही अपनी वाणी का प्रसार किया, ऐसा शुक्ल जी बता। आगे के संबंध में अगर हम बात करें तो एक हमें एक पद भी देखने को मिलता है धर्मदास जी का कि खुली केवरियां मिट्टी अंधियारियां, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। ये पंक्ति धर्मदास जी की मानी जाती है। आगे हमारे अगले जो कवि हैं वो गुरु नानक हुए, जो सिखों के गुरु माने जाते हैं। 1469 ईस्वी सन इनका समय माना जाता है। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1526 विक्रमी संवत कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। ये तलवंडी जो लाहौर में पड़ती है, लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां इनका जन्म हुआ। पिता का नाम कालूचंद खन्नी था और माता का नाम तृप्ता था। ये प्रश्न है, ये पूछा जाता है गुरु नानक के विषय में, पिता और माता का नाम। संवत 1545 में इनका विवाह है वो गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। सुलक्षणी के दो पुत्र थे, एक तो श्रीचंद था, एक लक्ष्मीचंद था।
श्रीचंद है उसने आगे चल कर के उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए थे, उन्होंने उदासी संप्रदाय चलाया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, नेट में हर बार पूछा जाता है। जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सारा समझ पड़ा, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि ये गुरु नानक देव थे, ये सिखों के आदि गुरु थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर के वे जो भजन गाया करते थे, उनका एक संग्रह मिला है, जिस विक्रम संवत 1661 विक्रमी की बात है। ग्रंथ साहब में किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसको कहते हैं। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा और ब्रज भाषा है, तो कहीं खड़ी बोली इसमें इधर-उधर है। पंजाबी के कुछ पद भी आ गए हैं। अगर मैं बात करूँ इनके जीवन काल की, तो ये 70 वर्ष तक जीवित रहे थे। इनका देहांत है वो 1596 विक्रमी संवत को हो गया था। इनके द्वारा रचा गया एक पद है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है, इस दम दा मैनू किमे भरोसा। और दूसरा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है नानक की, ये पूछी जाती हैं पेपर में। आगे दादू दयाल जी की बात करूं तो उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया था, जिसका नाम दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी लोग, इनका जन्म है वो विक्रम संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान को मानते हैं। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण इनको मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया इनको कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे, जो चाहे जो हो, अधिकतर वे नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल जी के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि वहां भी वे ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे थे और 1660 विक्रमी संमत में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। निरंजन निराकार के उपासक ये माने जाते हैं। ये लोग न तो तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं, सतराम कह करके अभिवादन करते हैं। ये दादूपंथी में ऐसी परंपरा है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी जो भाषा है दादू दयाल जी की, वो मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, इसमें राजस्थानी का मेल भी देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ पद है वो गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द हैं वो अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की अभिव्यंजना अधिक हुई है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में देखने को मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। इनकी एक पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में हर बार पूछी जाती है कि यह मस्जिद यह देवरा, यह मस्जिद यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगीर बाहिरा काहे जाई। दादू दयाल जी के हैं। और दादू दयाल जी का ये एक कथन ये भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये दादू दयाल जी का है। आगे मैं बात करूं हमारे अगले कवि की, अगले कवि हैं सुंदरदास जी। ये खंडेलवाल बनिया थे और शुक्ल नौमी संमत 1653 विक्रमी में दोषा नामक स्थान पर, जो जयपुर राजस्थान में पड़ता है, वहां उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम है वो परमानंद दास और परमानंद, और माता का नाम सती था। ये दादू दयाल जी के शिष्य हुए, फिर जग जीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दोषा चले गए थे, आ गए थे और वहां ही अपनी ईश्वर स्तुति में लग गए थे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भाषा भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने के फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान पर आ गए थे और इनका देहांत है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी संमत 1746 विक्रमी को सांगानेर जयपुर में हुआ था। इनका डील डोल बहुत ही अच्छा था, रंग बहुत गोरा था, देखने में बहुत सुंदर थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों की चर्चा से सदा दूर रहते थे।
निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जिन्होंने जिनको समुचित शिक्षा मिली हुई थी और जो काव्य कला की रीति आदि को अच्छी तरीके से जानते थे, उनसे परिचित थे, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। यत इनकी जो रचना है वो साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है, ऐसा पेपर में पूछा जाता है कि ये किसके संबंध में कहा गया है, तो ये सुंदरदास जी के संबंध में कहा गया है। संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व और सवैये भी रचे हैं। सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध इनका एक काव्य माना जाता है, सुंदर विलाप के नाम से। इनमें कवित्वों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की छटा है वो बराबर देखने को मिलती है। गुजरात पर इन्होंने एक उक्ति लिखी थी कि आबड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। ये किसके संबंध में कहा गया है? गुजरात के संबंध में ये उक्तियां पूछी जाती हैं। मारवाड़ पर लिखा उन्होंने, वृक्ष न नीनन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। ये ऐसी की पंक्ति बहुत बार पेपर में पूछी गई। दक्षिण पर उन्होंने लिखा कि रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज करे सब बच्छन। और पूर्व देश पर लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय बेसरू शूद्र चौराई बरन चौराई बन के मच्छ बगारत। ये भी इनकी पंक्तियां है सुंदरदास जी की। सुंदरदास जी ने एक जगह लिखा कि गेह तजो अरु नेह तजो पुनि खेह लगाई है देह संवारी मेह सहे सिर शीत सहे तन धूप समय जो पंचाग्नि बारी भूख सही रही रूख तरे पर सुंदर दास सबे सुख दुख भारी डासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारियो पे आसन मारी। ये पंक्ति है, ये पेपर में पूछी जाती है। डासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारियो पे आसन मारी। ये सुंदरदास की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। आगे सुंदरदास जी का ही एक कथन और है, बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। अगर सुंदरदास जी कहते हैं कि अगर हमें बोलने की बुद्धि होती है, यानी जहां उचित बोलना है तब ही हमें बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना ही सर्वश्रेष्ठ होता है, चुप रहना चाहिए। आगे हम चलते हैं अपने अगले कवि पर। अगले कवि है मलूक दास जी। इनका जन्म है वो लाला सुंदरदास खत्री के घर में बैसाख कृष्ण पंचमी संमत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में 1739 विक्रमी संमत में हुई थी। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में से एक माने जाते थे। एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठा करके बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तेरा कर कड़ा से इलाहाबाद इनको भेज दिया था। ये आलसियों के बड़े मैं कहूँ कि प्रखर कवि है माने जाते हैं। ये आलसियों का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। की अजगर है वो उसको कभी चाकरी करते हुए नहीं देखा और पक्षी को कभी काम करते हुए नहीं देखा। तो ये मलूक दास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति है वो अगर निठल्ला ही बैठा रहेगा तो उसका भी प्रभु है वो राम है, वो उसको कहीं न कहीं से भोजन उपलब्ध करा देगा। इनकी 2 पंक्तियाँ हैं, जो 2 पुस्तकें हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। एक तो रतन खान है और एक ज्ञान बोध है। ये पेपर में हर बार पूछी जाती है। निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी है शब्द उनका समावेश देखने को मिलता है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे और एक है नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे खाक ही में पैदा हुए अति गालिफ गंदे। ये मलूक दास जी की पंक्ति है, ये पेपर में पूछी जाती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इनका एक पद और भी देखने को मिलता है मलूक दास जी का कि सब हिन के हम सबे हमारे जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। ये पंक्ति भी इनकी है। चलते हैं हम अपने अगले कवि पर। अगले कवि है हमारे अक्षर अनन्य, जिनका
जन्म है वो संमत 1710 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। और ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। कायस्थ जो जाति है ऐसी होती है जो वेदों ग्रंथों आदि को पढ़ने में बड़ी प्रखर होती है। तो उसी जाति में से ये अक्षर अनन्य थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए थे अक्षर अनन्य के। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, ये इनके लिखे गए ग्रंथ है। और दुर्गा सप्तशती भी इनका हिंदी पदों में इनका अनुवाद इन्होंने किया था अक्षर अनन्य ने। आगे है, शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी है वो अधिकतर सांप्रदायिकों के काम में के ही काम की है। इनमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारणतः जनमानस को आकर्षित कर सके। सामान्य सामान्य साहित्य पर हमारा उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल जी की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास और जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान रहे। इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया था। इस पंथ का नाम था सत्यनामी संप्रदाय। ये किसने चलाया था? जगजीवन दास ने चलाया था। ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा में ही हुए थे, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न है वो व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके और वर्गीकरण है करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया गया है, जो प्रेम तत्व है सूफियों से न लिया गया है, न कि वैष्णवों से, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। अहिंसा और प्रकृतिवाद के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का कोई भी अंश उसमें नहीं है। उसमें उसके सुरति और नीति शब्द हैं वो बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। सम्यक समृद्धि वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बन जाती है। और समाधि क्या है? समाधि में साधक जब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से इनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ये निर्गुण पंथ की काल प्रवृत्तियों के संबंध में या उक्तियों के संबंध में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और आगे जो हम हैं वो निर्गुण काव्य धारा यानी भक्ति काल की दो शाखा, निर्गुण और सगुण, जिसमें निर्गुण शाखा के अंतर्गत एक शाखा को हमने पढ़ लिया है, निर्गुण शाखा। और कल हम प्रेम मार्गी जो संत हुए सूफी शाखा में, उनको हम इसका वाचन करने वाले हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर बार पेपर में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके ऊपर आपको महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाती है। धन्यवाद।